Hello, dear students. Today we are going to discuss financial institutions and services. Unit first. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम से। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है? Financial system includes many institutions and mechanisms which affects saving, mobilization of saving and effective distribution of saving. ये तो हो गई बुकिश डेफिनेशन, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मतलब ये कि पैसे का मोबिलाइजेशन, फ्लो, पैसे को फ्लो करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, जो भी प्रोसीजर लगा हुआ है, या फिर जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड करके फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, जो भी मैकेनिज्म लगी हुई है या प्रोसीजर है, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारी चीजें मिलकर फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। देखिए अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स में देखिए, ये इसको हम फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो चार चीजें मेन है: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, क्या? इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज। वन बाय वन हम इनको लेंगे। पहले लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा? देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब है वो प्लेस जहां पर की वो व्यवस्था हो फाइनेंशियल लेन देन की या जो भी है। तो ये कितने तरह के हो सकते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग हो सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकते हैं और रेगुलेटरी हो सकते हैं। बैंकिंग में आप समझते ही हैं, बैंकिंग को सब जानते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं बैंकिंग में, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और आरबीआई भी होता है। ठीक है, नॉन बैंकिंग को समझिए। नॉन बैंकिंग में क्या होता है कि जब हम वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जबकि हम जिसमें बैंकिंग फैसिलिटी मींस डिपॉजिट। हेलो, हम लोग नॉन बैंकिंग समझ रहे थे। नॉन बैंकिंग का मतलब है सॉरी नॉन बैंकिंग का मतलब है कि वो इंस्टीट्यूशंस जो कि पूरी तरीके से बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड ना करें। बैंकिंग फैसिलिटीज में क्या होता है? बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है एज वेल एज हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। नॉन बैंकिंग में हमारे डिपॉजिट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। नॉन बैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशंस में हम पैसा जमा नहीं करते हैं। ठीक है, हम किसी और फॉर्म में पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जमा नहीं कर सकते कि जो कि 1 साल के लिए हमने जमा कर दिया या 5 साल के लिए जमा कर दिया या 4 महीने के लिए जमा कर दिया। वो सारी फैसिलिटी नहीं है। इसको जैसे बैंक में हम डायरेक्टली अपना सेविंग अकाउंट के थ्रू हम पैसा जमा कर देते हैं, तो वो चीज यहाँ पे नॉन बैंकिंग में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे LIC है, म्यूचुअल फंड्स है। इनमें हम पैसा जमा करते हैं, लेकिन जो है बैंक की तरह से जमा नहीं करते हैं। इनकी कुछ अलग, हर चीज की अलग एक टाइप है। तो ये सब हम सर्विसेज में भी समझेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज में पूरा यूनिट है वो, यूनिट 4। अब देखिए हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट सिस्टम्स में क्या होता है? डेवलपमेंट सिस्टम्स भी फाइनेंस की फैसिलिटी ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो करते क्या है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि नाबार्ड है, नाम सुना होगा आपने। फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड की? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब
नेशनल बैंक है किसके लिए? एग्रीकल्चर और रूरल मींस विलेज के डेवलपमेंट के लिए। तो ये किसको लोन प्रोवाइड कराएगा? गांव से रिलेटेड किसी भी क्रेडिटर को जरूरत पड़ेगी अगर पैसे की किसी पर्सन को, तो वो नाबार्ड से पैसे ले सकता है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड फसल वगैरह से रिलेटेड कोई उधार लेने की जरूरत पड़ेगी तो वो नाबार्ड से पैसे ले सकता है। सिडबी में क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन पैसे लेता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए पैसे लिए जाते हैं। आपने सुना होगा एमएसएमईज। एमएसएमईज क्या होती हैं बताइए? एमएसएमईज देखिए, मिडिल एंड माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज है ना। तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको किसी इकोनॉमिक हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे सिडबी उनको हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो ये स्पेशल सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट बैंक क्यों है? क्या है कि जो पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। अब रेगुलेटरी में समझ लीजिए, रेगुलेटरी में क्या है? जो कि नॉर्म्स बनाए, रूल्स बनाए और रूल्स के अकॉर्डिंग चले, वो है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी में सेबी और आरबीआई। सेबी किसको रेगुलेट करता है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। आरबीआई जो है सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सेक्टर की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी हमने लिया था, अभी हम सेकंड लेंगे फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स की जब हम बात करते हैं, मार्केट क्या होता है? मार्केट इज अ प्लेस। मार्केट एक जगह है जहां पे बायर सेलर सामने आके अपनी चीज को, अपने प्रोडक्ट को बेच या खरीद सकते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है बेसिकली कई तरह से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि हम प्राइमरी सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। पहले इसको समझ लेते हैं हम। फर्स्टली हम समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट को हम पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है। मनी मार्केट वो मार्केट जहां पे कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इशू किया जाता है, वो मनी मार्केट कहलाता है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे कि पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है, वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो आप जानते ही हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। लेस देन 1 ईयर, जब पैसा लेस देन 1 ईयर के लिए इशू किया जाता है तो वो मनी मार्केट के थ्रू इशू किया जाता है, और जब पैसा मोर देन 1 ईयर के लिए इशू किया जाता है तो वो कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाता है। ठीक है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को समझ लीजिए। मनी मार्केट में फर्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल में जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है पैसे की, तब गवर्नमेंट इशू करती है पैसा। और किसके थ्रू इशू करती है? आरबीआई के थ्रू करती है। ठीक है। ट्रेजरी बिल में लिख लीजिए कि यहां पर लोन किसको चाहिए होता है? गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है, और किसके थ्रू करती है? आरबीआई के थ्रू। ठीक है। अब कॉमर्शियल बिल को समझिए। कॉमर्शियल बिल फॉर, ये भी कह सकते हैं कि फॉर मर्चेंट। मर्चेंट का क्या मतलब?